मनी को अक्सर फिजिकल करेंसी एक्वायर करने के लिए एक मटेरियल पोजीशन यानी भौतिक मुद्रा के रूप में देखा जाता है, लेकिन हकीकत में ये बात बहुत गहरी है। हर किसी की लाइफ में पैसे का अलग मीनिंग होता है, लेकिन हम सभी अपनी डेली लाइफ में पैसे की इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं। वेल्थ वास्तव में एक बहती हुई शक्तिशाली स्पिरिचुअल एनर्जी है जो हमारी लाइफ को उन तरीकों से आकार देती है जिसके बारे में हम शायद महसूस नहीं करते हैं। हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि वेल्थ हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करती है और हम इसे अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हम अबंडेंस को प्रचुरता और डिवाइन फ्लो के रूप में पहचानते हैं तो हम इसके हाई वाइब्रेशनल नेचर के साथ रेजोनेट हो सकते हैं और कॉन्शियसली हम इसका यूज कर सकते हैं। पैसों को सिर्फ कागजी नोट या स्क्रीन पर डिजिटल नंबर्स के रूप में नहीं बल्कि पॉजिटिव एनर्जी के रूप में देखें। हम देखेंगे कि कैसे अबंडेंस की स्पिरिचुअल परसेप्शन में बदलाव हमें कैसे अलाइन होने की परमिशन देते हैं। इसके डिवाइन फ्लो से खुद को कनेक्ट करें और अपनी लाइफ में इसकी चमत्कारी शक्तियों को उजागर करें, या कहें वेल्थ को स्पिरिचुअल पावर के रूप में समझकर आप अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी और खुशी की खोई हुई की पा सकते हैं। क्या आप अबंडेंस के साथ अपने रिलेशनशिप को बदलने के लिए तैयार हैं? आइए इसे एक नई रोशनी में देखना शुरू करें। मनी इज एनर्जी, नॉट जस्ट करेंसी। यानी धन ऊर्जा है, सिर्फ करेंसी नहीं। यहाँ फिजिकल रूप से जो कुछ भी है वह सिर्फ एनर्जी है जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पर वाइब्रेट करती है। अबंडेंस कोई एक्सेप्शन नहीं है। कॉइन्स या कागज के नोट होने के अलावा एनर्जी का एक रूप है। ये विचार सदियों पुराना है। करेंसी यानी मुद्रा, इस शब्द का ओरिजिनेशन लैटिन टर्म से हुआ है जिसका मीनिंग है बहना या दौड़ना। ये सजेशन देता है कि पैसा नदी में बहते पानी की तरह चलता और बदलता है। ये कॉन्सेप्ट फिजिकल रेल्म यानी भौतिक क्षेत्र से परे है। वेल्थ इमोशनल और स्पिरिचुअल भार भी रखती है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम क्या खरीद सकते हैं, बल्कि ये इस बारे में है कि पैसा हमारी लाइफ और हमारे इमोशंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे प्रभावित करता है। इसे एक फ्लो के रूप में सोचें जो हमारे एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व में बहती है। ये इन्फ्लुएंस करता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं और उससे कैसे बातचीत करते हैं। पैसे की एनर्जी बहुत एनर्जेटिक है। ये हमारे रिलेशनशिप से लेकर हमारे सेंस ऑफ सिक्योरिटी तक हमारी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बदलता और इन्फ्लुएंस करता है। वेल्थ को एनर्जी के रूप में समझना हमारे स्पिरिचुअल और इमोशनल वेलबींग के लिए इसके डीपर मीनिंग और कनेक्शन की खोज के द्वार खोलता है। ठीक वैसे ही जैसे प्यार को गले लगाने के अलावा अनगिनत तरीकों से एक्सप्रेस किया जा सकता है, गले लगाने से परे प्रोस्पेरिटी कई रूपों में प्रकट होती है जिसमें चेक्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, डिस्काउंट, स्कॉलरशिप, NFTs और बहुत कुछ शामिल है। अबंडेंस को सिर्फ उसकी मटेरियल फॉर्म तक सीमित ना रखें। पैसे को एनर्जी के रूप में समझना ये सिर्फ एक स्थिर वस्तु नहीं है, ये एक पावर है जो हमारे एक्सपीरियंसेस और परसेप्शन को शेप देती है। इस तरह वेल्थ को एनर्जी के रूप में एक्सेप्ट करना हमें इसके फ्लो और हमारी लाइफ पर गहन तरीके से विचार करने के लिए इनवाइट करता है। द इम्पैक्ट ऑफ मनी। जब हम वेल्थ को एक बहती हुई स्पिरिचुअल एनर्जी के रूप में देखते हैं तो हम मीनिंगफुल इम्पैक्ट और पॉजिटिव चेंज लाने के लिए इसकी क्षमता को अनलॉक करते हैं। इस तरह का पर्सपेक्टिव हमें सेविंग्स और खर्च से परे होकर देखने की अनुमति देता है। ये हमें इस बात पर विचार करने के लिए एनकरेज करता है कि वेल्थ का यूज दूसरों की प्रोग्रेस और अधिक से अधिक अच्छे कामों में कंट्रीब्यूशन देने के लिए कैसे किया जा सकता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ और फिलांथ्रोपी के लिए फाइनेंशियल अबंडेंस का यूज करने वाले व्यक्तियों और ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल्स प्रचुर मात्रा में हैं। एजुकेशन और हेल्थ केयर का सपोर्ट करने वाले चैरिटेबल डोनेशन से लेकर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाली पहल तक, जब वेल्थ फ्रीली और अबंडेंट रूप से फ्लो होती है तो ये हमारी लाइफ में अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी की भावना को बढ़ावा देती है। अबंडेंस का माइंडसेट ना सिर्फ हमारी खुद की वेलबींग को बढ़ाता है बल्कि बाहर की ओर भी फैलता है और हमारे आसपास के लोगों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। इस तरह वेल्थ में निहित स्पिरिचुअल एनर्जी को पहचान कर हम इसे अपने और दूसरों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए एक शक्तिशाली टूल के रूप में इसे यूज कर सकते हैं। इल्यूजन ऑफ स्कैरसिटी यानी अभाव का भ्रम यूनिवर्स इन्फिनाइट अबंडेंस में मैनेज होता है।
अभाव और कमी सिर्फ लिमिटेड परसेप्शन से पैदा होती हैं, यानी लिमिटेड धारणाओं से पैदा होती हैं। सच तो ये है कि पूरी प्लैनेट और उसके बाहर सभी को शानदार ढंग से जीवित रखने के लिए इनफ से भी अधिक फाइनेंशियल फ्लो मौजूद है। लेकिन मनी की कमी के बारे में गलत बिलीव्स, गलत धारणाएं उन लोगों को देखकर पैदा होती हैं जो फिजिकल लेवल पर स्ट्रगल कर रहे हैं। इसको जान लें कि इसका गहरा कारण इनसफिशिएंट एनर्जी सप्लाई नहीं बल्कि वाइब्रेशनल इम्बैलेंस है, कंपन असंतुलन है। अपनी आंखें खोलें और अपने चारों ओर और अपने भीतर ओशन ऑफ प्रोस्पेरिटी को देखें, यानी समृद्धि के सागर को देखें। इस समय कोई वास्तविक कमी नहीं है, सिर्फ आपकी कमी है। इसकी कॉन्शियसनेस, यूनिवर्स आपको वो सब कुछ दे रहा है जो आपके पास अबंडेंस के बारे में आपके कोर बिलीव्स हैं। इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि चाहे अबंडेंस हो या स्कैरसिटी हो, यानी प्रचुरता हो या कमी हो, फ्लो स्वयं असीम रूप से प्रेजेंट है। अपने आप को ट्रुथ के साथ अलाइन करें। प्रोस्पेरिटी हर पल आपकी लाइफ में भरपूर मात्रा में बहती है। इसे रिसीव करने के लिए अपने आप को खोलें। नर्चरिंग फाइनेंशियल वेलबींग। फाइनेंशियल वेलबींग को बनाए रखने के लिए सिर्फ नंबर्स को मैनेज करना काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए हमारी लाइफ में वेल्थ एनर्जी के फ्लो को पहचानना और उसके साथ तालमेल बिठाना जरूरी है। इस अलाइनमेंट को अचीव करने के लिए हमें अपने रिसोर्सेस को अर्न करने, स्पेंड करने, सेव करने और इन्वेस्ट करने के तरीके में बैलेंस बनाना होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए इन एरियाज में बैलेंस बनाना इम्पोर्टेंट है। इसका मीनिंग है अपने एक्सपेंडिचर के प्रति अवेयर रहना, ये श्योर करना कि हम अपनी क्षमता के भीतर रहें और साथ ही अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट भी करें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में खुद को एजुकेट करके हमें इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की पावर मिलती है। ये हमें फाइनेंशियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलताओं को कॉन्फिडेंस और क्षमता के साथ पार करने की अनुमति देता है, जिससे समय के साथ हमारी वेल्थ को बढ़ाने और प्रोटेक्ट करने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। रेजोनेटिंग विद वेल्थ्स हायर वाइब्रेशन, यानी वेल्थ के हायर कंपन के साथ प्रतिध्वनित होना। अबंडेंस वो एनर्जी है जिसे आप नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं। ये अपनी हायर फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेट होती है, लेकिन ज्यादातर लोग खुद को मनी के घनेपन के लिए तैयार करते हैं। ये फिजिकल एस्पेक्ट के बजाय इनटेंजिबल डिवाइन फ्लो पर आधारित है। ये गलत मिसअलाइनमेंट संघर्ष और अभाव का कारण बनता है। अबंडेंस को यूनिवर्स की ओर से एक गिफ्ट के रूप में देखना शुरू करें, जो सिर्फ काम करने के बजाय दुनिया को आपके द्वारा प्रदान किए गए वैल्यूज से उत्पन्न होता है। अपने यूनिक टैलेंट को मीनिंगफुल सेवा में लगाने के बारे में खुशी और उत्साह से भर जाएं, जो फर्क लाती है। जब आपका काम पर्पस और पैशन से उत्पन्न होता है तो आप बाढ़ के द्वार खोल देते हैं। आपका काम आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाता है। डिवाइन से प्राप्त पवित्र ऊर्जा के रूप में अबंडेंस, हाई फ्रीक्वेंसी में डूब जाना, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। ये फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी को अपनी ओर आकर्षित करता है। वेल्थ को हायर लेवल तक ले जाने से आपके बिलीफ्स तेजी से रीप्रोग्राम हो जाते हैं। इसे एक पर्पसफुल वर्क के थ्रू खोले गए वेल्थ के माध्यम से यूनिवर्स से आपके पास आने वाली लाइट के रूप में देखें। ये फ्लो आपके प्रेरित सपनों को फाइनेंस करता है। अपने आप को अबंडेंस की स्पिरिचुअल एसेंस के साथ अलाइन करें। हार्नेसिंग फाइनेंशियल अबंडेंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखाता है कि हमारे विचार, बिलीव्स और एक्शंस हमारी रियलिटी को शेप देते हैं, जिसमें फाइनेंशियल एक्सपीरियंसेस भी शामिल हैं, और ये हमारे माइंडसेट को अभाव से अबंडेंस की ओर शिफ्ट करते हैं। हम अपनी लाइफ में वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल हमारी इच्छाओं को साकार करने में पॉजिटिव थिंकिंग और विजुअलाइजेशन की पावर पर जोर देता है। जब हम कमी के बजाय अबंडेंस पर फोकस करते हैं तो हम खुद को प्रोस्पेरिटी के फ्लो के साथ अलाइन करते हैं और अधिक फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए खुद को खोलते हैं। सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है, हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स की दिशा में प्रैक्टिकल कदम भी उठाने होंगे। इसका मीनिंग है क्लियर इंटेंशन रखना, प्लान्स बनाना और फाइनेंशियल सक्सेस की दिशा में लगातार कदम उठाना। पॉजिटिव माइंडसेट को प्रैक्टिकल एक्शन के साथ जोड़ना, अबंडेंस का माइंडसेट विकसित करके और अपने कार्यों को अपने इंटेंशंस के साथ अलाइन करके
फाइनेंशियल अबंडेंस को इफेक्टिवली तरीके से रिसीव करने की है हम अपनी लाइफ में अधिक वेल्थ और अबंडेंस रिसीव कर सकते हैं। वेल्थ हैज डिवाइन पर्पस, यानी धन का दिव्य उद्देश्य। वेल्थ को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसके डिवाइन पर्पस को जानना होगा। अबंडेंस का क्रिएशन मीनिंगफुल डेवलपमेंट को एक्टिव करने के लिए किया गया था। धन विकास को बढ़ावा देता है, यानी वेल्थ ग्रोथ को प्रमोट करती है। शारीरिक रूप से साइंटिफिक रिसर्च, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन भावनात्मक रूप से कॉन्शियसनेस के एक्सपीरियंसेस को एक्सपेंड करते हैं। और अबंडेंस का पवित्र पर्पस स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के पाथ को नर्चर करके रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है। ये एनर्जेटिक फ्लो है जो ह्यूमैनिटी के कलेक्टिव वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए जरूरी है, जिससे व्यक्तियों को अवेयर होने और हमारी दुनिया को ऊपर उठाने में हेल्प करता है, यानी दुनिया की उन्नति में हेल्प करता है। अपने फ्लो को वेल्थ के डिवाइन रोल के साथ अलाइन करें। क्या आप सुन सकते हैं कि अबंडेंस स्पिरिचुअल कॉल है? ये आपके थ्रू ह्यूमैनिटी की ग्रोथ को प्रकाश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको पहले अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करना होगा और अपने आप से पूछना होगा कि मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वेल्थ की एनर्जी को कैसे डायरेक्ट करता हूँ। मन माने फाइनेंशियल गोल्स का पीछा करने के बजाय अपने पर्पस और प्रोस्पेरिटी पर फोकस करें। टेक्निक्स फॉर अल्टरिंग फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, यानी फाइनेंशियल संभावनाओं को बढ़ाने की टेक्निक। अपने फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को अबंडेंस की ओर बढ़ाने के लिए हम डिफरेंट पावरफुल टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, जिसमें विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है, जिसमें हमें मेंटली अपने फाइनेंशियल गोल्स की पिक्चर्स को देखना होता है और अपने फाइनेंशियल गोल को इमेजिन करना होता है कि हम जो चाहते हैं उसे हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, जो अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी की भावना को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। वेल्थ और अबंडेंस की स्टेटमेंट्स की रेगुलर प्रैक्टिस करके वेल्थ के बारे में हमारे बिलीव्स को फिर से जोड़ने में अफर्मेशंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसकी हेल्प से हम अपनी लिमिटिंग बिलीफ को खत्म कर सकते हैं और प्रोस्पेरिटी के माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं। अपनी प्रेजेंट की फाइनेंशियल सिचुएशन और अपनी प्रोग्रेस के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, ये एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। ग्रैटिट्यूड हमारे ध्यान को कमी से अबंडेंस की ओर शिफ्ट करता है। हमें हमारी लाइफ में पहले से मौजूद धन को पहचानने और उसको अप्रिशिएट करने में हमारी हेल्प करता है। हमारी फाइनेंशियल हैबिट्स में माइंडफुलनेस को शामिल करने से हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन होने में हेल्प मिलती है। हार्मोनाइज विद प्रोस्पेरिटी रिदम्स, यानी प्रोस्पेरिटी के रिदम के साथ सामंजस्य स्थापित करना। मन माने फाइनेंशियल गोल्स का पीछा करने के बजाय अबंडेंस की नेचुरल रिदम के साथ बहें। वेल्थ के भी साइकिल्स और सीजन्स होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे लाइफ के भी साइकिल्स और सीजन्स होते हैं। कभी कभी प्रोस्पेरिटी भरपूर मात्रा में बरसती है और कभी कभी कम होती है। समझिए कि दोनों फेजेस एक बड़ी डिवाइन ऑर्डर का पार्ट हैं। यूनिवर्सल लॉज एक्सेप्टेंस और नॉन रेजिस्टेंस, यानी गैर प्रतिरोध सिखाते हैं। इसलिए डाउन साइकिल्स के दौरान घबराने के बजाय रेस्ट करने, रीवैल्यूएट करने और प्लान बनाने के बजाय उनका यूज करें, ताकि जब अबंडेंस के फेजेस फिर से आपकी लाइफ में आए तो आप उनके साथ पावरफुली फ्लो कर सकते हैं। वेल्थ को आप एक फ्रेंड और एक पार्टनर के रूप में देख सकते हैं, जो आपको आपके इंस्पायर्ड ड्रीम्स को पूरा करने में आपकी हेल्प करता है। जब रिस्पेक्टफुली बिहेवियर किया जाता है तो ये कई गुना सपोर्ट देता है। अगर अबंडेंस आपको चैलेंजिंग लगती है तो इस टाइम का यूज अपनी इनर वाइब्रेशन और पर्पस पर काम करने के लिए करें। ये आपके लिए एक नया पैराडाइम है जो स्पिरिचुअल एनर्जी के रूप में अबंडेंस को अट्रैक्ट करने, उसे डायरेक्शन देने और समझने का एक तरीका है। आपको वेल्थ के पीछे भागने के लिए स्ट्रगल नहीं करना है, आपको वेल्थ की एलिवेटेड वाइब्रेशन के साथ रेजोनेट होना है। वेल्थ के बारे में पुराने बिलीव्स को छोड़ दें। इवोल्यूशनरी पोटेंशियल, यानी विकासात्मक क्षमता, अबंडेंस को स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसका ज्यादातर पार्ट लोअर मोटिव्स जैसे एक्सेसिव कंजम्पशन, ग्रीड, कॉन्फ्लिक्टेड पर्पस और कंट्रोल की ओर फ्लो होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा समाज इवोल्यूशनरी पर्पस के लिए मनी की बचत करता है और उसे लोअर वाइब्रेशनल डिजायर से जोड़ता है। सबसे पहले अबंडेंस के साथ अपने रिश्ते को
ट्रांसफॉर्म करके फ्लो को रीडायरेक्ट करने में योगदान दें। एनलाइटेंड पर्पस के प्रति समर्पित रहें। अपने आप को बुद्धिमानी पूर्ण कार्यों और उद्देश्यों के लिए समर्पित करें। फिर टीचिंग, राइटिंग, बिजनेस और फिलैंथ्रोपी को अवेयर करने में मदद करें जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की ओर उन्मुख हो। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करें जहां सारी प्रोस्पेरिटी प्रेमपूर्ण और उद्देश्यों के लिए समर्पित हो। हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, स्पिरिचुअल सेंटर्स और मानवता की सेवा करने वालों के लिए भोजन, यही वह पवित्र पर्पस है जिसके लिए अबंडेंस का निर्माण किया गया है। ये प्रकाशमान पोटेंशियल वेल्थ के भीतर विद्यमान है जो एक्टिव होने के लिए तैयार है। आपके पास एक समय पर एक बुद्धिमानी भरा चुनाव करके अबंडेंस को इस डिवाइन रोल की ओर टर्न करने की पावर है। ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए हर वेल्थ बुद्धिमानी से किए गए काम के फ्लो में शामिल होने के लिए मॉनेटरी एनर्जी के पंप को एक्टिव करता है। ट्रू प्रोस्पेरिटी वेल्थ की क्वांटिटी से नहीं बल्कि उसके यूज की क्वालिटी से आती है। यानी सच्ची समृद्धि धन की मात्रा से नहीं बल्कि उसके उपयोग की गुणवत्ता से आती है। यहाँ तक कि महान उद्देश्यों के लिए प्रवाहित छोटी सी मात्रा भी दुनिया को बहुत ब्लेस करती है। आपके पास अबंडेंस को उसके पवित्र उद्देश्य के साथ अलाइन करने की पावर है। वेल्थ चाहती है कि उसे रिस्पॉन्सिबल मैनेजर के थ्रू उसके हायर यूज की ओर डायरेक्ट किया जाए। एक कॉन्शियस अबंडेंट मैनेजर बने। सबसे पहले उन केयरलेस फाइनेंशियल हैबिट्स को दूर करें जो आपके डीपेस्ट वैल्यूज को कंप्लीट नहीं करती हैं। ग्रीड, फेयर और हार्मफुल एक्शंस पर बेस्ड फंड्स के साथ संबंधों को खत्म करें। कॉन्शियस होकर खरीदारी करें। टेम्पररी इच्छाओं की बजाय सच्ची जरूरत पर विचार करें। फिर अपने पास आने वाली प्रोस्पेरिटी का 1% पर्पसफुल कार्यों के लिए डेडिकेट करें। एक्सपेंसेस, एजुकेशन, ट्रेवल, इन्वेस्टमेंट और डोनेशन के लिए कितनी सेविंग्स है, एक पर्पसफुल फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट तैयार करें। अबंडेंस को एनर्जी के रूप में देखें जिसे कठोरता से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से लागू किया जाना चाहिए। अपने पर्पस ड्राइविंग सपनों को पूरा करने के लिए इसका यूज करें। यानी उद्देश्य संचालित सपनों को पूरा करने के लिए इसका यूज करें। आप जितना अधिक क्रिएटिवली तरीके से धन को उन लोगों की सहायता में लगाएंगे जो अधिक अच्छी काम करते हैं, आपके पास पॉजिटिव चेंज लाने की उतनी ही अधिक शक्ति होगी। द स्पिरिचुअल एनर्जी कंपोनेंट्स। आइए वेल्थ के डिवाइन एसेंस को और डीपली समझते हैं। हम इसे ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने वाली एक मिराकुलस यानी चमत्कारी क्रिएटिव पावर के रूप में कॉन्शियसली यूज करने से अमूल्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपको कमी और डर की जगह से वेल्थ का पीछा करने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको इसे अपने पर्पस, पैशन और सर्विस के इनर प्लेस से रिसीव करना है। आपको अपने डर और लिमिटेड विश्वासों द्वारा ब्लॉक मेंटल और इमोशनल भीड़ को साफ करना होगा जो आपकी प्रोस्पेरिटी के फ्लो में ऑब्स्टिकल डाल रही है। कमी और अयोग्यता को यूनिवर्सल प्रोविजन में विश्वास के साथ बदलें। अपनी आवश्यकताओं के लिए आप पहले से ही बहुत योग्य हैं। जान लें कि आपका टैलेंट भरपूर सपोर्ट का हकदार है। अबंडेंस को उस लाइट के रूप में देखें जिसे आप अपने द्वारा एनलाइटेंड पर्पस की ओर फ्लो होने देते हैं। इस फ्रेम को अक्सर पकड़ें। आप मानवता को आशीर्वाद देने के लिए अनंत फाइनेंशियल एनर्जी का एक खुला माध्यम है। बाकी सब डिवाइन ऑर्डर में प्रकट होता है। जब आप फाइनेंशियल फ्लो कॉन्शियसनेस को विकसित करते हैं तो इसका मीनिंग है कि वेल्थ को एक फिक्स्ड अमाउंट के रूप में नहीं बल्कि एक निरंतर जैविक रूप में देखें। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र से पानी इवेपोरेट होकर बादल बनता है जो जमीन पर बरसता है और नदियों के रूप में एकत्रित हो जाता है, वो सर्कल फिर से एक एंडलेस लूप में समुद्र में चला जाता है और महसूस कराता है कि सभी अबंडेंस इसी तरह एक नेचुरल एंडिंग फ्लो साइकिल के माध्यम से प्रवाहित होती है। आपकी लाइफ में सैलरी, पेमेंट, फंड्स, लोन, इन्वेस्टमेंट्स आदि के रूप में यूनिकली एक्सप्रेस किया गया है। आप टेम्परली इस फाइनेंशियल फ्लो एनर्जी के कुछ पोर्शन को होल्ड और डायरेक्ट करते हैं, जैसे एक सर्फर समुद्र की धारा को नियंत्रित करता है जो स्थायी रूप से कुछ भी नहीं पकड़ता है। प्रोस्पेरिटी को लिमिटेड फिक्स्ड अमाउंट के बजाय कंटिन्यूअसली रिसाइकेबल स्ट्रीम के रूप में देखें। ये सिंपल सा शिफ्ट अटैचमेंट और डर को रिलीज करता है, आपको फ्लो के साथ अलाइन करता है। कोई भी रुकावट कॉस्मिक फाइनेंशियल फ्लो को रोक नहीं सकती है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जैक स्टोन एक शक्तिशाली नदी को हमेशा के लिए नहीं रोक सकता है। स्ट्रीम यानी धारा सिर्फ ऑब्स्टिकल के चारों ओर रीडायरेक्ट होती है। जब तक कि विश्वासों का कोई भी आंतरिक बांध भंग नहीं हो जाता है, तब तक आप सचेत रूप से अनंत प्रवाह में वापस नहीं लौटते हैं। मनी एंड इंटेंशन। इंटेंशन स्पिरिचुअल एनर्जी के रूप में वेल्थ के फ्लो को डायरेक्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम वेल्थ के साथ कॉन्शियस अवेयरनेस और क्लियर इंटेंशन के साथ कांटेक्ट करते हैं, तो हम वेल्थ के बारे में पॉजिटिव इंटेंशन एस्टेब्लिश करके अपनी लाइफ में इसकी सर्कुलेशन और इम्पैक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे इसका यूज अपने और दूसरों के लिए अबंडेंस बनाने के लिए या उन कारणों का सपोर्ट करने के लिए जिन पर हम विश्वास करते हैं। हम खुद को प्रोस्पेरिटी के फ्लो के साथ अलाइन करते हैं। ये अलाइनमेंट फाइनेंशियल ग्रोथ और फुलफिलमेंट की अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है, जबकि अधिक से अधिक अच्छे में कंट्रीब्यूशन भी देता है। इसके अपोजिट वेल्थ के बारे में नेगेटिव इंटेंशंस या अनकॉन्शियस बिलीफ इसके फ्लो को ब्लॉक कर सकते हैं और हमारे फाइनेंशियल अबंडेंस को लिमिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फियर बेस्ड इंटेंशन यानी डर आधारित इरादे जो कमी के माइंडसेट में निहित हैं। ये सेविंग्स या फाइनेंस के बारे में अधिक चिंता के रूप में प्रकट हो सकते हैं।